मित्रों नमस्कार। आपका ज्ञान मास्टरमाइंड में स्वागत है। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, कठोर परीक्षा देनी पड़ेगी। हम अगर सिविल सर्विस की बात करते हैं, सिविल सर्विस की यूपीएससी लिखना कितना मुश्किल होता है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना। और जितने आप देखते हैं कि आपके आसपास भगवाधारी साधु घूमते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते। मान लें कि कुछ साधु ऐसा हो सकते हैं कि वो वेशधारी और अपना रोजगार कर रहे हों, अपना पेट पालने के लिए उन्होंने वेशभूषा धारण कर रखी हो, लेकिन असल में साधु क्या होता है, कितनी कठिन परीक्षा से उन्हें गुजरनी होती है, उनकी क्या क्या डिग्रियां होती हैं, कैसे उन्हें संत का दर्जा मिलता है, इन सब बातों पर आज हम इसका बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और हमारे विशेषज्ञ, हमारे धार्मिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत से रहस्यों पर पर्दा उठाया है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और मित्रों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो युवा पीढ़ी है उनको भी ज़रूर बताइए कि हम इस चैनल पर केवल धार्मिक और हमारे आध्यात्मिक और संस्कृति और हमारा जो भारत का इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कि साधु कैसे बनते हैं, और जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है, उस महाकुंभ में किस किस तरह के कैसे कैसे साधु आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आप यही बताएं कि साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है और क्या उसकी परीक्षा होती है, जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन होता है नहीं, किसी को देखिए, साधु बनना। साधु समाज की कई श्रेणियां होती हैं। जी पहले हम लोगों ने नागा साधुओं की चर्चा की थी। उनकी बड़ी कठिन साधना और तपस्या के बाद उनको नागा साधु बनाया जाता है। बिल्कुल। और बहुत इसमें हमने बहुत ही डिटेल से बताया था, तो हमारे पहले वाले चैनल में आप पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिए। ऐसे ही अघोरी होते हैं, अघोरी होते हैं, उनकी भी बड़ी कठिन साधना होती है। उनके बारे में आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। आज हम आपको एक साधुओं की जो सबसे उच्च श्रेणी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग जो है नागा साधु और अघोरी साधुओं के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में ही जानते हैं। लेकिन नागा और इन साधुओं की इस श्रेणी में सबसे ऊपर जो है वो नागा साधुओं को स्थान दिया गया। और वो क्यों दिया गया, मैंने उस दिन भी बताया था कि वो हमारे सनातन धर्म के योद्धा हैं, वॉरियर हैं, मतलब हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो इसलिए उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया था। लेकिन इन नागा साधुओं से भी अगर किसी को ऊंचा पद प्राप्त है संत समाज में, तो वो साधुओं का वो वर्ग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाकुंभ और कुंभ की इस तरीके की जो हमारे अपने सनातन की जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, इनका आध्यात्मिक महत्व है। प्लस इसके साथ साथ क्या है कि इसमें हमें तमाम ऐसी अलौकिक शक्तियों वाले साधु संतों के भी दर्शन मिल जाते हैं। और तमाम तरीके के देश भर से, देश क्या बल्कि दुनिया भर से, तमाम पंथ के, तमाम रहस्यमयी शक्तियों वाले, अजीबोगरीब टाइप के तमाम साधु संत जुड़ते हैं। तो उसी में जो ये साधुओं की सर्वोच्च परंपरा में जो सर्वोच्च स्थान पे माने जाते हैं, वो है तंग तोड़ा साधु। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तंग तोड़ा साधुओं के बारे में सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते, क्योंकि ये प्रचलित नहीं है। और ये नागा साधुओं से अलग होते हैं। जो शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, उनमें नागा साधु होते हैं। लेकिन जो बड़ा उदासीन अखाड़ा है, उसके जो साधु होते हैं वो तंग तोड़ा साधु होते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि इनके चयन की प्रक्रिया जो है वो किसी भी आईएएस आईपीएस की परीक्षा से ज़्यादा कठिन होती है। कारण क्या है कि आईएएस आईपीएस की परीक्षा का एक सिलेबस होता है। अभ्यर्थी को ये पता होता कि हमारा सब्जेक्ट, हमको ये सब्जेक्ट लेना और इस सब्जेक्ट से ही संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन तंग तोड़ा साधु बनाने की प्रक्रिया में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किसी किताब में नहीं मिलते हैं, किसी धर्म शास्त्र में नहीं मिलते हैं, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलते हैं।
ये जो अनुभव वो खाली व्यवहारिक और आपका व्यवहारिक जो अनुभव है उसी में उन सवालों के जवाब छुपे हुए होते हैं। और आप समझ लीजिए कि ये कितनी मतलब इनकी चयन प्रक्रिया कितनी कठिन है कि श्री पंचायती अखाड़ा, उदासीन निर्वाणी अखाड़ा, इन सब के देश भर में 5000 से ज़्यादा मठ, मंदिर, आश्रम है। वहाँ के जो महंत हैं वो हजारों लोगों को, हजारों साधुओं को रिकमेंड करते हैं। उनको मतलब अखाड़ों की तरफ से रिकमेंड होता है। हाँ, रिकमेंड होता है कि इन्हें तंगतोड़ा बनाना है। जो उसमें सर्वोच्च साधु हैं उनको भेजते हैं। हाँ, जो मतलब उनमें सबसे योग्य होते हैं उन साधुओं को उनकी छटनी करके भेजा जाता है। मतलब मतलब प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है वो उन्हीं सब जगह हो जाए। 5000 जो मठ, मंदिर और आश्रम में जुड़े हुए साधु हैं और उनके महंत जो है पहला एग्जाम लेके, प्रारंभिक परीक्षा लेके इनको आगे के लिए बढ़ा देते हैं, तंगतोड़ा की परीक्षा के लिए। अब तंगतोड़ा साधुओं की स्थिति है कि हजारों लोग जब जिनके नाम आगे बढ़ाए जाते हैं, आप ये मान के चलिए कि मुश्किल से 10 या 12 उसमें तंगतोड़ा साधु बन पाते हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों होती है। और उस प्रक्रिया के बाद इनको, चूंकि प्रक्रिया इतनी कठिन है, हर साधु तंगतोड़ा साधु नहीं बन सकता है। बेसिकली हैं ये सब नगा साधु ही। नागा में भी उच्च कोटि, नागा साधुओं में छांट के जो उच्च कोटि के हैं, जो मतलब जिनकी रुचि इधर है या जिनके बारे में उनके महंत या वहाँ अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उनको लगता है कि इन्हें तंगतोड़ा साधु के लिए भेजा जा सकता है, जो उस परंपरा को आगे परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो जो है इनका नाम का रिकमेंडेशन कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि तमाम मतलब हजारों साधु उस रेस में आते हैं, लेकिन 10-12 ज़्यादा उसमें मुश्किल से उनका चयन हो पाता है। और जिनका चयन हो जाता है वो मतलब अखाड़े की कोर टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इनके चयन की प्रक्रिया नागा साधु से अलग होती है। हालांकि कर्म कांड वही होते हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू लिया जाता है, आप ये समझिए। और इंटरव्यू में जो है इनसे 10 सवाल पूछे जाते हैं, कठिन सवाल। अब वो कठिन सवाल जो है अगर उनके जवाब आपने दे दिए, उन सवालों के साथ साथ इनकी व्यवहारिक परीक्षा भी ली जाती है। व्यवहारिक परीक्षा का मतलब ये देखा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो वातावरण की परिस्थितियां हो या वैसी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों के अनुरूप ये अपने को ढाल पाते हैं या नहीं ढाल पाते हैं। तो उसके लिए इनको जो किया जाता है। अब जो साधु तंगतोड़ा बनने के लिए जिनका चयन होता है, उनको एक बॉडी होती है, जैसे अपने यहाँ सिविल सर्विसेज की एक बॉडी होती है, वैसे उनकी एक बॉडी होती है, उसको कहते हैं रमता पंच। हाँ, रमता पंच जो है ये इंटरव्यू बोर्ड होता है। ठीक है, रमता पंच, रमता पंच। और ये प्रक्रिया मतलब ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन में हो जाएगी, कई दिनों तक चलती है। रमता पंच जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले जो अखाड़े का इष्ट देव हैं उनके सामने इनको ले जाया जाता है। उसके बाद इनको संगम में स्नान कराया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी अब ये कुंभ है, जैसे कुंभ है, हाँ कुंभ है, और अगर नहीं भी कुंभ है तो भी इनको संगम में ही स्नान कराया जाएगा। हाँ, पहली प्रक्रिया क्या है कि अखाड़ों के इष्ट देव हैं उनके सामने ले जाएंगे, उसके बाद इनको संगम में स्नान कराया जाएगा। फिर उनको जो है, जो संन्यास परंपरा की जो है वो उनको अपनी शपथ दिलाई जाती है। आप देखिए इनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को परखने के लिए इनको जो है, जो धुनी होती है, जो अघोरियों की धुनी होती है, साधु संतों की, नागा साधुओं की धुनी होती है, उस धुनी के सामने खुले आसमान में कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक खाली लंगोटी पहना के और इनको बैठा दिया जाता है और लगातार 24 घंटे तक वहाँ बैठना है आपको। उससे क्या है कि वो जो रमता पंच जो मतलब इंटरव्यू बोर्ड है वो इनका मानसिक और इनकी शारीरिक ताकत का आकलन करता है कि है उस इंटरव्यू के जरिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो इनसे सवाल पूछे जाते हैं मैं बताऊं आपको जी,
कि वो सवाल वही साधु दे सकता है जिसने बड़े डेडिकेशन से, जब ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि आईएएस का परीक्षार्थी है, हजारों बच्चे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जो बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत एकाग्र होके और एक मतलब लक्ष्य मान के जो करता है वो सफल होता है। तो यही चीज़ इनके साथ होती है कि जो तमाम हजारों साधुओं में वही साधु उस इंटरव्यू का जवाब, उन रमता पंच के इंटरव्यू लेते हैं, जवाब दे सकता है जिसने अपने अखाड़े में बहुत डेडिकेशन के साथ सेवा भाव किया हो, बहुत तपस्या की हो। हाँ, और मतलब उसको अखाड़े और उस अखाड़े के नियमों से जुड़े हुए सारी चीज़ों की पूर्ण जानकारी हो। अब इनका सब्जेक्ट क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है टकसाल। अब टकसाल क्या होता है? टकसाल का मतलब अखाड़ों की परंपराएं क्या है जी। 13 अखाड़ों के बारे में, किसी भी अखाड़े की परंपरा के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा, उसको इन्होंने टकसाल नाम दिया कि पहला चरण जो है वो टकसाल का है। दूसरा, फिर वो पूछते हैं कि आपको गुरु मंत्र मिला कि नहीं मिला, आपने गुरु मंत्र लिया कि नहीं लिया, तो आपने कहा कि लिया, तो वो पूछते हैं कि उसका अर्थ क्या है। तीसरा जो होता है, जो चिमटा, जो मतलब अघोरी और नागा साधु जो रखते हैं, हाँ, उनका चिमटा, उनका हाँ, प्रिय। तो अब चिमटा एक खाली चिमटा एक सब्जेक्ट है, मतलब कि एक चिमटा के बारे में पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा? चिमटा के बारे में। चिमटा मतलब एक पूरा सब्जेक्ट है वो। हाँ, तो चिमटा मतलब सिर्फ चिमटा बजाने वाले चिमटा एक उस सब्जेक्ट है। चिमटे से जुड़े हुई कोई भी सवाल वो रमता पंच जो है वो पूछ सकते हैं। अब एक होता है धुंधा। तो धुंधा का मतलब क्या है कि पूजा पाठ की प्रक्रिया। वो उसमें ये पूछते हैं कि आप पूजा पाठ की प्रक्रिया से कोई भी सवाल कर सकते हैं। हाँ। कि पूजन के लिए क्या जरूरी है, पूजा में क्या नहीं होना चाहिए, पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, पूजन का स्तर क्या होना चाहिए, तो वो कोई भी सवाल कर सकते हैं। मतलब आपको पता नहीं पूजा करने का खाली सही तरीका क्या है। हाँ, पूजा करने का तरीका क्या, खाली आपको एक मोटा मोटा बता दिया गया कि धुंधा। अब धुंधा पे बोलिए। धुंधा पे वो सवाल करेंगे, नहीं आप नहीं बोलिए, वो आपसे सवाल करेंगे कि धुंधा पे आप हाँ आपको करना है। और जो पांचवा होता है वो होता है रसोई। अब ये रसोई क्या है कि रसोई अखाड़ों में चूंकि साधु संत रहते तो रसोई की व्यवस्था होती है। अब उसमें वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का जवाब खाली वही साधु दे सकता है जिसने कि इन सारी चीज़ों को बहुत मतलब एकाग्र होके किया है। अगर सतही तौर पे आप कहीं पर हैं तो आप उनका जवाब नहीं दे सकते। और बहुत गूढ़ अध्ययन किया कि रसोई के बारे में, खान पीने के बारे में वो आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि सुबह का खाना क्या बनेगा, शाम का खाना क्या बनेगा। समझ गया? उसमें जो सवाल वो करेंगे वो अध्यात्म से रिलेटेड होगा। उनके रसोई अलग होती है। एक जो गृहस्थ जीवन वाले उनकी रसोई अलग होती है। नहीं, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से होगा। आध्यात्मिक ज्ञान से उनके रसोई का मतलब ज्ञान। तो सवाल ये है कि आप इनके कोई सवाल, इस तरीके के सवालों के जो जवाब है वो कोई किताब में तो मिलेंगे नहीं कि आपने पढ़ ली पाक कला। हाँ, वो जिनको उनके गुरुओं ने तो आपने जो पाक कला पढ़ी है वो वहाँ उससे संबंधित सवाल नहीं पूछा जाएगा और वो जवाब वहाँ पे काम नहीं करेगा। वो जो गुरु ने सिखाया। हाँ, जो गुरु ने सिखाया। अब उसके बाद जब ये इनका उस चरण में पास हो जाते हैं तो इनकी फिर आध्यात्मिक, इनकी मानसिक, अखाड़े की परंपरा और सेवा भाव, आपका गुरु के प्रति, अपने से वरिष्ठ के प्रति क्या है, उसकी परीक्षा ली जाती है। काफ़ी लंबा समय होता है और ये वही साधु कर सकता है जो लंबे समय तक अखाड़े में रहा हो किसी में, काफ़ी समय से। मतलब बहुत सीनियर साधु भेजे जाते हैं, कहने का मतलब ये है। अब वो जाने के बाद जाते हैं कि फिर अब देखिए इन परीक्षाओं का मतलब क्या है। इन परीक्षाओं का मतलब खाली ये है कि ऐसा नहीं कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान परखा जा रहा है, उसमें ये भी देखा जाता है कि ये इस साधु के अंदर त्याग की भावना कितनी है, तपस्या की भावना कितनी है, सेवा की भावना कितनी है। और वो त्याग, तपस्या, सेवा केवल अखाड़े और अखाड़े के महंतों के लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, उस स्तर से इनको जो है पूछा जाता है। अब आता है इनका क्या महत्व क्या है कि मतलब ऐसी क्या ललक है कि लोग तंग थोड़ा साधु क्यों बनना चाहते हैं।
तो एक तो ये है कि ये तंग तोड़ा साधु बनने के बाद जो अखाड़े की जो कोर टीम होती है, उस कोर टीम को यही लोग तंग तोड़ा साधु लीड करते हैं। किसी भी अखाड़े की कोर टीम जो है उसको जो है तंग तोड़ा साधु ही उसको लीड करते हैं। दूसरे क्या है कि जो धार्मिक आयोजन हैं, जो हमारी सनातन वैदिक परंपराएं हैं, उन सब का संचालन और उनको आगे बढ़ाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जो बाकी साधुओं से ये अलग होते हैं, तो ये मॉनिटर होते हैं, बेसिकली उनके लीडर होते हैं। हाँ, एक तरीके से आप सही कह रहे हैं, ये उनके लीडर होते हैं। अब जैसे अखाड़े की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, साधुओं को ज्ञान देने का काम, जो नए साधु आ रहे हैं, जो नए साधु बनना चाहते हैं, उनको अखाड़ों की परंपरा बताना, उनको धुंध के बारे में बताना, धुंधा के बारे में बताना, उनको रसोई के बारे में बताना, उनको गुरु के बारे में बताना। तो इस तरीके से ये जो है इनका अपना अलग ही महत्व होता है जी। अमूमन। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक मेरे मन में सवाल है कि जो सन्यासी हैं, जो नगा सन्यासी हैं, जो वो निर्वस्त्र रहते हैं, सिर्फ अगर हम लंगोट छोड़ दें उनकी, तो ये जो ये साधु हैं, ये भी मेरे ख्याल से क्या इनके शरीर पर लिबास होता है, या नहीं, ये भी जो नगा साधु हैं उनके नहीं, तरह ही तंगतोड़ा साधु होते हैं? ये एक लंगोटी इनको धारण कर सकते केवल एक लंगोट, चाहे ठंड हो, गर्म हो? नहीं, वो तो अखाड़े के साधुओं के साथ तो वही नियम है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको बाहरी आडंबर से लेना देना नहीं रखना है कुछ भी। आपको प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानना है। खाना पीना, भोजन, रहना सहना, वस्त्र पहनना, सब आपको नेचर को मानना। इसलिए आप अखाड़ों में रहते हैं, आप समाज में नहीं रहते, समाज से हाँ, दूर तो हो जाते वो आप मतलब ऐसा नहीं है। आप नागा साधुओं में भी देखिए, नागा साधु में भी दो तरीके के साधु होते हैं। दिगंबर साधु होते हैं, एक श्री दिगंबर होते हैं। तो जो श्री दिगंबर है वो बिल्कुल नंगे रहते हैं। हाँ, उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होता है। और वो प्रक्रिया जो है इस महाकुंभ में या कुंभ में होती है उनकी। वो मतलब जो फाइनल जो उनको ज्ञान दिया जाता है, जो उनको अंतिम जो उपाधि दी जाती है, वो कुंभ या महाकुंभ में दी जाती है। अब आप नागा साधुओं को भी देखते होंगे, नागा साधु बहुत से लंगोटी पहने हुए। हाँ, दो देखे हमने। जब हम कुंभ जाते हैं तो कुंभ में एक साधु वो होते हैं जो निर्वस्त्र होते हैं, यानी दिगंबर होते हैं। हाँ, श्री दिगंबर बोलते हैं। श्री दिगंबर। दिगंबर में भी मतलब दिगंबर का मतलब जो है जो आकाश को अपना जो है वस्त्र समझे। हाँ, और दूसरे होते हैं जो केवल लंगोट पहनते हैं। हाँ, खाली लंगोट, केवल लंगोट, लेकिन बहुत दो। हाँ, बस खाली तो ये जो दिगंबर सन्यासी होते हैं, जो दिगंबर नगा होते हैं, वो उनके अगर आपने कभी उनको देखना हो तो सिर्फ कुंभ में ही दिखते हैं। श्री दिगंबर केवल कुंभ में ही। जबकि नगा साधु कभी कभी आपको आपके समाज के आसपास में कभी दिख जाएं। हाँ, मंदिरों में कभी दिख जाएं, लेकिन जो श्री दिगंबर साधु हैं, नगा साधु हैं, वो केवल आपको केवल कुंभ में, हमने भी उनको वहीं देखा। हाँ, वो वहीं होते हैं। उसके अलावा वो उनका कोई बाहर नहीं होता है। वो अखाड़ों के अंदर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और वो बहुत कड़े नियम का पालन करते हैं, और उनका आध्यात्मिक स्तर जो है बहुत उच्च स्तर का होता है। तो माना जाए तो देखिए, ये जो हमारे इस तरीके के कुंभ हैं या इस तरीके की जो परंपराएं हैं, हमारे जो धार्मिक आयोजन जो होते हैं, वो देश और समाज में समरसता बढ़ाने का भी काम करते हैं। और वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण देते हैं कि समाज को जीवित रखने के लिए, प्रकृति से प्रेम करने के लिए हम कैसे अपने जो हमारा सांसारिक जीवन है उससे कैसे हम दूर रह सकते हैं, वो भी एक शिक्षा देते हैं। आप ऐसे समझिए कि नागा साधुओं में जो प्रोफेसर की भूमिका होती है यूनिवर्सिटी के, मतलब एक स्कॉलर की, ये तंग तोड़ा साधु उसी कैटेगरी में, उस कैटेगरी की मतलब ये सर्वोच्च पद है। मतलब इनको इनको सर्वोच्च माना जाता है। और कारण क्या है कि ये एक तो अखाड़ों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण यही कि अगर अखाड़ों की परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी तो जहाँ पर ठहर जाएगी तो सब खत्म होता तो धीरे धीरे फिर खत्म होता जाएगा। दूसरे क्या है कि ये जो है अखाड़ों के संचालन में जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कोर टीम का हिस्सा, कोर टीम का है, और वो कैप्टन है, जैसे हमने तो कहा, हाँ, वो जो लीडर है उनका अखाड़ों के, मतलब जो आप कह रहे हो ना कि क्लास का मॉनिटर है। किसी बच्चे किसी क्लास में अगर 50-60 बच्चे हैं तो उनमें एक मॉनिटर है।
तो ये मॉनिटर की स्थिति में होते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने तंग तोड़ा साधु की बात की है, और तंग तोड़ा साधु आप में से कितने लोगों ने सुना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ऐसी एक परंपरा है जो सर्वोच्च मानी जाती है, जो साधु समाज में, संत समाज में सर्वोच्च मानी नहीं, जाती इनकी है। परीक्षा जो मैंने बताया ना आपकी, इनकी परीक्षा सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा कड़ी होती है। कड़ी होती है, क्योंकि उसमें से चयन होगा, क्योंकि बहुत सारे साधु होते हैं, और बहुत सारे साधुओं में भी अखाड़ों में जो जाते हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। हाँ, वही विशिष्ट और होते हैं, उन विशिष्ट उनमें में भी विशिष्ट तंग तोड़ा सर्वोच्च होता है। हाँ, उनमें विशिष्ट में भी उनमें चयन करना है चयन तंग करके तोड़ा के लिए। तो आप समझ लीजिए कि कितना वो कितना विशिष्ट है, कितना योग्य है आध्यात्मिक तौर पे और वैसे मानसिक तौर पे। बिल्कुल। तो आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपने जो आपके घर में बच्चे हैं, आपके जो युवा पीढ़ी है, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो हमारी भारतीय परंपरा है उनके बारे में जरूर पता लग सके। और इस चैनल का पर्पज़ ही यही है कि हमारी जो संस्कृति से हमारे युवा लोगों का परिचय हो सके। हमारी जो सनातन की रूट है, सनातनी है, सनातन का रूप है, हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को जीवित रखा जाए और हमारे युवाओं को वो बात पहुंची जाए। ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।